गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप यू आप लोग बहुत अच्छे हो और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार चल रही होगी। जैसे जैसे हम लोगों को आप लोग वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराते जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराते जा रहे हैं, आप लोग घर पर मन लगा के पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स अपना ख्याल भी रखिए और पढ़ाई को कंटिन्यू करके रखिए। आइए स्टूडेंट्स, हमारा पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सोर्सेस ऑफ लाइट के बारे में बताया था, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का मैंने हल्का सा आपको इंट्रो दे दिया था कि जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट होता है, इमिट करती है लाइट, वो आपके ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जिस ऑब्जेक्ट का अपना खुद का लाइट नहीं होता वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आती है। इसके लिए इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं तो पेज नंबर 192 आप लोग निकालिएगा, चैप्टर नंबर 11 क्लास 6। All of you must have been seen the moon at night giving out cool and milky white light. Similar, you must have been seen planet Venus, which appears like a very bright star during early evening. Why do we call the non-luminous bodies when actually light is coming from them? आपको रात के समय में मून चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता होगा। आखिरकार ये लोग ये कैसे चमकते हैं रात के समय में? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जानना, कि हमें भी पता होना चाहिए कि रात के समय में ये इतना कैसे चमकते हैं। तो आइए, The simple reason is to be did not produce light of their own. खुद का उनका कोई लाइट नहीं होता है। हम समझे कि मून अपना लाइट दे रही होगी, नहीं। Instead, they reflect the light of the sun falling on them, thence they are non-luminous object. मतलब वो सूर्य के प्रकाश से चमकती हुई हमें दिखाई देती है, तो मून क्या हुआ आपका? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऐसा मत समझना कभी कि मून हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा। How can non-luminous bodies मे बी ल्यूमिनस? तो किस प्रकार से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस बनाया जाता है? ए नॉन ल्यूमिनस बॉडी कैन बी मेड ल्यूमिनस बाय हीटिंग इट। टेक एन आयरन वायर एंड हीट इट ओवन ए गैस फ्लेम इन अबाउट 2 minutes. इन द आयरन वायर विल बी गेट रेड हॉट एंड स्टार्ट इमिटिंग लाइट. वी आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट ओनली व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीच आवर आईज। अब किस प्रकार से नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को ल्यूमिनस किया जा सकता है? एक लोहे की रॉड को गर्म करिए, कुछ समय के बाद लोहे की रॉड है लाल हो जाएगी। इन ए डार्क रूम इफ यू स्विच ऑन ए टॉर्च वी विल बी एबल टू सी नॉट ओनली दैट ऑब्जेक्ट on which the light falls due to those present close to the object on which direct light is not falling. This happens because the light spreads in all direction. This phenomena is not scattering of light. जैसा कि आप अंधेरे रूम में जाइए और स्विच ऑन करेंगे तो देखेंगे पूरे रूम में वो लाइट फैल जाती है। इससे ही प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का चारों तरफ प्रकाश का फैलाव भी कहते हैं। न लाइट स्प्रेड थ्रू एयर, लाइट किसके थ्रू गई पूरे रूम में? एयर के थ्रू। दिस इज रीजन वाई वी आर एबल टू सी ऑब्जेक्ट ऑन विच सनलाइट इज नॉट फैलिंग डायरेक्टली। पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे ऑफ लाइट। मतलब सन के लाइट आने से हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देती है, वो मीडियम के थ्रू हम तक पहुंचती है, तब जाके हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एन एरो, और उस रास्ते को हम रे ऑफ लाइट इस तरीके से शो करते हैं जिसे एरो से साइन से डिनोट किया जाता है। द हेड ऑफ एन एरो गिव्स द डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपोगेट। ए ग्रुप ऑफ पैरेलल रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। और कई सारी लाइटों का जो ग्रुप होता है वो बीम ऑफ लाइट कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको बीम ऑफ लाइट के बारे में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट, क्लासिफाइड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। आइए, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज को कितने भागों में बांटा गया है? नॉन ल्यूमिनस मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपिक्यू। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपिक्यू, अकॉर्डिंग टू द वे लाइट हैव्स व्हेन इट मीट्स देम। टेक 3 different types of object and observe the behavior of light on them. लेट ऑब्जेक्ट, कलरलेस पॉलिथीन पेपर लीजिए, ऑयली पेपर लीजिए, कार्डबोर्ड लीजिए। 3 अलग अलग तरीके का आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं। प्लीज ईच पेपर 1 by 1 इन फ्रंट योर आईज। आप सभी को अपनी आंखों के सामने लाइए। राइज इट टुवर्ड्स द विंडो, अनदर सोर्सेज ऑफ लाइट, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट थ्रू देम। इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जेक्ट व्यू थ्रू दीज पीसेज ऑफ पेपर? आप विंडो के पास जाइए और तीनों कागजों को अपनी बारी बारी से अपनी आंखों के सामने लाइए। आपको क्या कुछ डिफरेंसेस दिखाई देते हैं? एक तो आपने कलरलेस पॉलिथीन पेपर लिया, अपना पॉलिथीन जो आता है आंखों के सामने, एक ऑयली पेपर लिया, एक कार्डबोर्ड गत्ते का टुकड़ा लिया। आइए स्टूडेंट्स, तो इस एक्टिविटी में आपको ये बता रहा है
कि you will observe that the objects look unchanged when view through colorless polythene paper, the waxed or oily paper, the object look frosty and dull. Through cardboard object cannot be seen at all. The light ray easily pass through polythene paper, enable to see the object beyond the polythene paper. आप पॉलिथीन को जब अपनी आंखों के सामने रखोगे ना तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा कि पॉलिथीन क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। लेकिन ऑयली पेपर को रखोगे तो आपको धुंधला दिखाई देगा, और कार्डबोर्ड को जब रखोगे अपनी आंखों के सामने तो आपको दूसरी तरफ बिल्कुल भी क्या हो रहा है वो दिखाई नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 डेफिनेशन पढ़ेंगे हम लोग, अंडरलाइन करिएगा। दस द ऑब्जेक्ट और मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास टोटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें लाइट पूर्ण रूप से आर पार गुजर जाए उसे हम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहते हैं, जिसमें लाइट क्या हो, आर पार गुजर, जैसे हवा, पानी, साफ पानी, इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मटेरियल सच ग्लास, वाटर, एयर, एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। थ्रू ऑयली पेपर द ऑब्जेक्ट कुड बी सीन डल एंड फेडेड, दिस इज बिकॉज लाइट पास थ्रू इट बट नॉट पार्शली। ऑयली पेपर, तेल लगा हुआ पेपर, जैसे कई बार हमारे पेपर वगैरह में ऑयल लग जाता है तो हल्का हल्का धुंधला दिखाई देता है उसमें, तो वो हमारा होता है नेक्स्ट, इसे बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, पारभासी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लास्ट डेफिनेशन, सच ऑब्जेक्ट्स आर नॉन ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ऑयली पेपर, टिश्यू पेपर, ग्राउंड, स्मोक ग्लास, मडी वाटर एंड कॉल्ड ट्रांसलूसेंट, जिसमें थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई दे। लास्ट है आपका थ्रो कार्डबोर्डिंग, नथिंग कैन बी सीन, दिस इज बिकॉज cardboard absorb all light failing it does not allow them light pass through it. Such objects are non-opaque objects. Wooden plank, book, brick, example of some opaque objects, such object from dark shadow. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल भी आर पार नहीं दिखाई देता है, यानी पूरी लाइट रेज को वो ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, ओपिक्यू ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपिक्यू के बारे में बताया। ट्रांसपेरेंट जिसमें आर पार दिखाई दे, ट्रांसलूसेंट जिसमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे, और ओपिक्यू मीन्स अपारदर्शी जिसमें हमें थोड़ा बहुत दिखाई भी नहीं दे, बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे। जैसे दीवाल किधर क्या हो रहा है हमें क्या पता, तो ये आपका ओपिक्यू कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अटेंड दिस सेशन।